लो जी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। चलिए, तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट नंबर कॉस 3 में होंगे। हाँ, पार्ट नंबर 3 में है हम लोग, और जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने आगे क्वेश्चंस की जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको शॉर्ट वीडियो में भी कराया था, यहाँ पर भी करा दिया था। एंड ये सब हम लोग क्वेश्चन बूम 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 सब कर चुके तो क्या। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा द सम ऑफ दिस एंड दिस टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, ओके ओके, इन दोनों एपी के टर्म्स का सम कितना होगा। तो करते हैं भाई जी, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन उसने जो कहा वो हम करते हैं। उसने कहा पहला एक टर्म निकालो पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू ए टर्म अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, तो एन की जगह हमें रखना पड़ेगा पी प्लस क्यू माइनस वन और इंटू डी। ओके ओके, एक सेकेंड। इसके आगे ए प्लस, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। ठीक है, अब उसने कहा है एक टर्म और निकालो पी माइनस क्यू वाला, तो हमने वो निकाल लेते हैं। ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन, ये समझ पाए हमने कैसे लिखा, क्यू माइनस वन कैसे लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर लिखते थे एन माइनस वन टू डी। क्या होता था फॉर्मूला, कोई भी रैंडम टर्म अगर निकालना है एपी का तो फर्स्ट टर्म प्लस एन, मतलब जो टर्म निकालना उसमें से एक माइनस करो, मल्टीप्लाई कर दो डी से। यही तो हम लोग फॉर्मूला होता था भाई, पास्ट वीडियोज में हमने बता चुके हैं आपको। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपको देखना तो यहाँ क्लिक करिए, आपको आ रहा होगा अभी, इस वीडियो बाद ही अब देखना। ओके, अब इसके आगे उसने कहा ए प्लस पी डी हम करेंगे, क्योंकि हमने इसका डी का तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा और माइनस डी हो जाएगा। ओके, अब उसने कहा इन दोनों टर्म का सम करना, द सम ऑफ ये टर्म, तो कर देते हैं भाई, करो जी भाई। ये प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, ओके जी, प्लस ए प्लस पी इंटू डी माइनस क्यू इंटू डी और माइनस डी। भाई क्यू इंटू डी प्लस थे, प्लस माइनस के माइनस हो गए, पूरे जीरो हो गए। बचा टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ पी डी माइनस ट्वाइस ऑफ डी। क्यों, क्योंकि ये आ गया और ये आ गए, टू डी हो गए, ये और ये टू पी डी हो गए, और ये टू ए हो गए। पूरे से हम टू कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस पी डी माइनस डी। एक स्टेप अहेड जाते हैं हम, या फिर इसी यहीं पर लिख देते हैं, टू यहाँ पर कॉमन था, ए लिखते हैं प्लस लिखते हैं, डी दोनों से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन। ओके, क्या हमारा ये ए प्लस पी माइनस वन टू डी मतलब ये पी एच टर्म नहीं आ गया, ये तो हमारा पी एच टर्म आ गया। अगर ये पी एच टर्म है तो इसका ट्वाइस है, ट्वाइस टू टाइम्स, तो ट्वाइस द पी एच टर्म आ गया, आंसर बस खत्म। और ये क्वेश्चन कभी भाई पुराना नहीं है, ये समझो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये 2019 में ही क्वेश्चन पूछा था, ये देखो 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा था। बस ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी तो क्वेश्चन भी अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता था, देखो जो कि आप लोग जानते हो, हम एग्जाम्पल पे हमने बताया था कि एपी और जीपी में एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो कि हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एक सीरीज मान लेते हैं, एक 5 7 9 और 11। ठीक, ये हमारी सीरीज है 4 नंबर की। हमने कहा हम टर्म बात कर रहे हैं, पी की वैल्यू लेते हैं हम 1 और क्यू की वैल्यू लेते हैं 3, या फिर पी की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारी
पी माइनस क्यू आखिर में निकालना हमें, तो पी की वैल्यू लेते 3 और क्यू की वैल्यू लेते 1, क्योंकि हमें सम ऐसा लाना है कि हमारा ज़्यादा टर्म ना आए और माइनस करके भी कोई 0 टर्म ना आ जाए। ओके, देखो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ा सकते वीडियो को, चाहो तो ये देख सकते हो। ओके, तो हमने कहा पी प्लस क्यू टर्म हमारा कितना है, पी प्लस क्यू टर्म, पी प्लस क्यू मतलब फोर्थ टर्म हमारा 9 है, तो पी प्लस क्यू कितना आ रहा 9। अब पी माइनस क्यू कितना आ रहा, ये टर्म है ना, ये तो टर्म है, तो हम टर्म निकाल रहे डायरेक्ट वैल्यू। पी माइनस क्यू मतलब सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, इसका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ रहा 9 7 16। ओके, ठीक है। ओके, 9 7 16 कुछ गलत तो नहीं किया, 3 1 4, अच्छा 1 मिनट, ये गलत कर दिया ना हमने। पी प्लस क्यू टर्म हमारा 11 है ना, पी प्लस क्यू टर्म 11 आएगा ना। पी प्लस क्यू कितना होगा 4, फोर्थ टर्म कितना है 11 है, तो 11 हो गया। ओके, इन दोनों का सम कितना होगा 18 हो जाएगा। अब ये 18 क्या है, 9 का डबल है ना, 9 का डबल ही तो 18 है। अब 9 क्या है 3, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म हमने क्या माना था पी को, तो पी हमारा हो गया थर्ड टर्म का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ द पी एट टर्म, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इतना, देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स 50 टर्म। ओके, देखो इसका तरीका था, हमने आपको ये फॉर्मूला ऊपर बताया भी था, चाहो तो फॉर्मूला देख लो और चाहो तो हम जो तरीका आपको बताते हैं वो आप कर सकते हो। देखो हम पहले हम तरीका इसका कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा हमारा तरीका क्या रहता है कि हमने क्या कहा, ए हम निकालते हैं, फर्स्ट टर्म है तो एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, और ए मतलब फर्स्ट टर्म एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 n प्लस 7 में अगर ए निकालना है तो 3 इंटू 1 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 10 हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ओके, ये सिंपल था। ओके, हाँ तो इसके अब इसके आगे क्या हम कर सकते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने की जरूरत है, नहीं निकालने की जरूरत है, वो कैसे हमने 58 टर्म निकाल सकते हैं, 50 टर्म का निकालना है ना, तो हम ए 50 निकाल लेंगे या फिर टी 50 निकाल लेंगे। टी 50 का आ जाएगा 3 इंटू 50 प्लस 7, तो 3 इंटू 50 का मतलब 157। ठीक है, खत्म अभी तक। ठीक है, अब मैं अगर एस एन निकालना, एस एन, तो हम क्या लिखते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, एल होता लास्ट टर्म। एन कितना है 50 अपॉन 2, ए हो गया 10, और टी 50 हो गया 58 टर्म 157, 25 इंटू 167। अब मल्टीप्लाई बस करना है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, तो अब ये वाला क्लोज आंसर आ रहा है, तो हम इसका अप्रोक्स नहीं लगा सकते, हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 25 175 से 150 16 41, तो 41 सॉरी हाँ 17 कैरी आया ना, 7 आएगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4175 आंसर हो जाएगा, बस खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो तरीका था जो कि हम लगाते नॉर्मल, अगर हमारे सामने सवाल आता। अगर आप चाहते हो कि आप जो इसको कहते हैं फॉर्मूले से, जो कि ऊपर हमने बताया था, उससे कर सकते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। कहो तो हम मुझसे बता भी दें, चाहो तो ना भी बताएं भाई, आप जैसा मैं कहोगे वैसा हम कर देंगे। बताइए क्या किया जाए, बता दें चलो बता देते हैं, बता देते हैं। ओके, बता ही देते हैं। देखो हमने ऊपर क्या बताया था आपको, ला 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 ला, हमने आपको ये बताया था कि अगर आपका हमारा कोई एन टर्म इतना दे रखा है 2en प्लस बी माइनस ए, तो डी हमारा ये होता था, ए हमारा ये होता था। ठीक है, तो एस एन होता था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन।
एस एन होता था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ओके ठीक है, हमको जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको और इसको थोड़ा मैच करना पड़ेगा। क्वेश्चन में उसने दे रखा था 3n+7, ये दे रखा था, हाँ यही दे रखा था उसने। अब इसको हमें थोड़ा इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में बनाने से अच्छा है कि हम लोग वही तरीका अपना रखते हैं ना, सिंपल। बताओ, इस फॉर्म में बनाओ, इस फॉर्म में इसको इमेजिन करो कि हमारी 2n की वैल्यू इतनी है, b-a की वैल्यू इतनी है, फिर वहाँ से हम निकालते घूमे। तो इससे बढ़िया तो यही हम लोग रखें ना, सही बात है ना। फिर यहाँ से हम लोग ए एन स्क्वायर निकालें, फिर n की वैल्यू निकालें, या फिर n की वैल्यू 50 रखें, फिर वहाँ से आंसर निकालें, तो उससे भी निकाल सकते हैं। यू कैन ट्राई इट। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेंदी नहीं, बस थोड़ा सा माथा गर्म करने वाला क्वेश्चन बनेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग जब आंसर निकाल सकते हैं, तो वाई वी आर देइंग माथा इन इट, है ना अपना उसमें। तो चलिए आप ट्राई कर सकते हो उसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। ओके, ये तो एपी बन रही, सिंपल सा हम लोग कर सकते हैं ना इसको। तो ये तो एपी है, कर सकते हैं ना भाई। शुरू करो इसको, करो अब हर क्वेश्चन हम ही तो ना करेंगे। करो करो भाई जी करो। हाँ ये वाला हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो कहते हैं खुदा ने, हो गया हो गया हो गया। चलो मैं करूं, ठीक है। चलिए 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 मैं करता हूँ। देखो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे साथ, वरना नहीं होगी बात। आप सोचो कि ऐसे बैठे बैठे हम कर लें और ऐसे वीडियो देख लें तो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। अगर आप हाथ पैर नहीं चलाओगे तो कैसे। एक बात आओ, पानी में हो, तैरने की कोशिश नहीं करोगे तो तैर लोगे नहीं ना। सिमिलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा यार। सोचो, अब हमें डिविजल वाइज 7 बनाना है और इनके बीच में होना चाहिए, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे। हमने कहा 200 से बाद वाला नंबर बताओ जो कि 7 से डिविजल हो जस्ट। तो इसका एक तरीका तो ये है कि 200 में सिंपल 7 का डिवाइड दे दो, कितना आता है 7 2 14, 6 हुआ 60 हुआ, 7 8 56, 4 बच गया, है ना। तो मतलब इसमें मैं 3 और ऐड कर दूँ तो 203 हमारा पहला नंबर हो जाएगा। समझो कैसे, हमने कहा 200 में हमने इसका डिवाइड दिया तो ये 4 टाइम्स गया, वो मतलब 28 टाइम्स गया पूरा, ठीक है। और ये 4 टाइम्स कम हो गया, 4 टाइम कम हुआ पक्का, क्योंकि 7 31 होता, 7 में 14 ना यार, तो 210 तो जाता ही जाता है, 203 भी जाएगा, ठीक है सही तुम कर रहा है। ओके 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 ओके, तो 28 टाइम्स गया ये, और 4 टाइम्स 4 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिल गए हमें, 4 डिजिट मतलब 196 हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अब अगला नंबर कौन सा होगा डिवाइड, 203। तो ये 203 पहला नंबर होगा जो कि 200 के बाद होगा नंबर। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया 203, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा 207, सॉरी 210, अगला क्या हो जाएगा 217, ऐसा डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक? कब तक, कब तक हमें चलाना है 400 के बीच तक के। तो ऐसा नंबर अब हम एक रैंडम नंबर लगाते हैं कि हमने 400 के पास में देखा, तो हमने जैसे 400 के पास में देखा तो हमें याद आया 420, कहोगे 420 कैसे याद आ गया, हमने 7 का मल्टीप्लाई 6 में क्या करते तो 42 आता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पास में 420 मतलब 60 हम लगा देते हैं। तो मगर हम बस इतना कम करेंगे, देखना हमने क्या किया इसमें 57 का मल्टीप्लाई किया, हमने 3 निकाल लिए नंबर, तो 7 3 21 होता है, और इसमें 21 माइनस किया तो 399 बच गया, 399 बच गया। तो 399 हमारा क्या होगा आखिरी नंबर होगा जो कि 400 के पहले पहले नंबर में डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है। अब हमें देखने कितने नंबर हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या फिर n की वैल्यू निकाल लो कि n कितने नंबर कितने हैं। तो हमने n कैसे निकाला था, तो हमने कहा हमारा टर्म क्या है 319। देखो समझाते हैं, देखो तो हम ये चीज़ बता चुके हैं फिर भी बता देते हैं। हमने कहा अगर मान लो हमें कोई निकालना tn, तो हमारा क्या हो जाता a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन हमारा अगर हमें पता है तो ठीक है, तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू पता, हमने कहा फिफ्थ टर्म पता है हमें, फिफ्थ टर्म बताओ, ये बताओ, डी बताओ, तो हम टी एन निकाल सकते हैं। अगर हमें टी एन पता है तो ए पता है और डी भी पता है, तो हम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। एन क्या होता है, कौन से नंबर का टर्म है। और मान लो अगर हमने कहा 399, अगर हमारा एक्स नंबर का टर्म, मान लो 58 नंबर का टर्म है, तो हमने क्या कहा 58 टर्म है इसमें, हम यही कह सकते हैं ना, क्योंकि 399 आखिरी टर्म है, और अगर जिस नंबर का ये टर्म होगा वो ये आखिरी टर्म हो जाएगा, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, 399 को यहाँ लिख लेंगे। 399 इक्वल ए कितना है हमारे पास, ए है 203, प्लस एन लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे इंटू डी, डी हमारा 7, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब इनके बीच में कितना गैप है भाई, हर एक के बीच 7 7 गैप होगा जब 7 का टेबल पढ़ा है हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, इससे इसे माइनस कर देंगे, 203 को इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63, और 7 से डिवाइड देंगे क्योंकि ये वाला 7 इधर आकर n प्लस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। 7 9 जो 63, 9 प्लस 1 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है, सिंपल। अभी तक कुछ गलत नहीं किया और कोई कठिन चीज़ नहीं हुई। अब एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल। देखो हमने एस एन इक्वल टू हमें क्या करना था, एस एन इक्वल टू कुछ नहीं, एन की वैल्यू को, एन कितना है 10/2 मतलब 5, ए रखो 200, ठीक। एल एल आखिरी वाला, हमें आखिरी वाला जब टर्म पता तो हम क्यों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ओके, तो हम सिंपल यही कर देंगे, ऐड कर दो भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मिनट, एन की वैल्यू में हमने कुछ गलती कर दी, ए 93 बचेगा भाई साहब, ना कि 63, 93 बचेगा। कितना आ गया, 6 गए, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 9 बचेगा, 196 बच जाएगा फिर तो। कितना काम हमने लिख दिया, तो क्या 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 2 28 आ गया। पक्का 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56 प्लस 1 29 आ जाएगा, 29, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 29/2, 29 रखेंगे, 0.2 करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, 9 1 10, 3 2 5 1 6। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको कट करना भाई शुरू करो। इसको हमने इससे कट किया 301 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 19 9 27 19, ये आंसर आ जाएगा, बस खत्म। इसका मल्टीप्लाई करोगे 29 1 29 और ये 87 इधर आ जाएगा, खत्म। समझ गए, इतना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था, खत्म हो गया। आगे बढ़े, अरे निकालना ही क्या था हमें, बस ये निकालना था, पहला टर्म निकालना था जो कि हमने निकाल लिया, आखिरी टर्म निकालना था, निकाल लिया। पूछ देख लिए कि ये कितने टोटल टर्म बनने, वो ऐसे निकाल लिया हमने, उसके बाद एसन का फॉर्मूला लगा दिया, बस खत्म। चलिए, गजब बेइज्जती है यार। अब ये आप निकाल सकते हो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट और नंबर। देखो पहला 2 डिजिट और नंबर क्या है, 11 है, आखिरी क्या है 99 है। अब इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, देखो 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे करके हर एक के बीच 2 का गैप है, पहली बात। एन की वैल्यू कितनी आएगी वो आप बताओगे, और कितना क्या सम आएगा आप बताओगे। जहाँ तक आंसर ये आना चाहिए 24 और 75, हाँ 24 75 यही आंसर आता है जहाँ तक हमें याद है, क्योंकि ये तो चीज़ रटने वाली है। ओके, तो आप इसको करोगे सेल्फ और हमें बताओगे नीचे कमेंट में कि हाँ आपका आंसर आ गया है कि नहीं। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स 2 एज एन रिमाइंडर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, पर इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं, तो 2018 में क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, और हाल फिलहाल क्वेश्चन हम लोग करते हैं अच्छे से, करें। चलो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट का नंबर उठाओ, पहले हमने उठा लिया पहला 2 डिजिट का नंबर 10, इसमें डिवाइड दो कितने का 3 का दिया, पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2, हमारा तो 1 आ रहा, तो ये होगा नहीं, हमने कहा 11, ठीक है 11 आ गया, तो 11 में 3 का डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर पहला हो गया। अगला नंबर हो जाएगा 14, तो हम अभी एक सीरीज बना सकते हैं 11 14 17 फिर
20, इन सभी में अब ऐसे ऐसे करके जा सकते हो। आखिरी नंबर क्या आएगा? 99। 99 में पूरा नंबर जाता है, ठीक है। इसके पहले 2 नंबर वाला उठा लो, बस खत्म। नहीं, 98 कर दो। अगला नंबर आखिरी वाला क्या हो जाएगा? 98। क्यों? आखिरी नंबर हमारा 99 जाता है, इसमें डिवाइड दोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। 98 में डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? वो इनका सम निकालना है, तो भाई निकाल लो। तो सम के लिए हमें पहले नंबर निकालना पड़ेगा, तो टी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू ऐसे निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? 98 अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके भाई साहब, n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि सभी का गैप कितना होगा? 3। अब ये ना सोच लेना कि हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से या फिर 2 को रिमाइंडर, तो वो इसलिए 3 लिख रहे हैं भाई। हर क्वेश्चन का अलग अलग है। अब इनके बीच में 3 तो गैप होगा। सोचो, अगर मैं यहाँ पर 15 लिख देते तो 0 रिमाइंडर आ जाता, 13 लिख देते तो 1 रिमाइंडर आता, तो हमें 2 रिमाइंडर लाने के लिए 14 ही लाना पड़ा। इसके बाद अगला नंबर भी 17 आएगा। तो लगातार की बात की थी उसने, हमने कर दिया। अब कर दिया तो 87 आ गया। 87 आ गया तो 3 का डिवाइड भी दे दिया और +1 कर दिया, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई। अब जब इसको हमने डिवाइड दिया तो हमारे पास आंसर आया 29 + 1 इक्वल टू n आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 30। अब बताओ एस एन निकाल दे क्या? एस एन निकाल दें? हमने कहा एस एन निकाल देते हैं भाई। एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? n/2 मतलब 30/2 मतलब 15 इंटू ए की वैल्यू है 11 प्लस एल, आखिरी टर्म अगर पता है तो कभी भी 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला ना लगाना। फिर से कह रहे हैं 15 मल्टीप्लाई करते हैं 11 99 और 9 1 10, इतना हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना 135 आंसर ये हो गया, लो खत्म। मल्टीप्लाई अरे भाई 15 9 जा 135, तो 15 1 जा 15 1 16, बस खत्म। तो ऐसा ना आ गया 35। बताओ कहाँ से कठिन क्वेश्चन है? कहाँ से कठिन क्वेश्चन है जी भाई? बताइए आप ही नहीं आप ही बता दो, आज हमें बता ही दो कि कहाँ से कठिन क्वेश्चन है ये। किस एंगल से आपको कठिन क्वेश्चन लग रहा है? अगर नहीं है कठिन क्वेश्चन, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4। अब ये आप करोगे, ये कौन करेंगे जी भाई? ये होमवर्क है, ये तो होमवर्क है। ये जो होमवर्क है जी, चलिए अगले पे चलें। इसका आंसर क्या हम बता दें? नहीं, इसका आंसर आप लोग, अगर आप लोग नहीं कर पाते या फिर मैच करना आंसर, तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप में आप इसको चर्चा कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल इसमें तो सम भी नहीं निकालना, सिंपल बस कर देना है। ओके, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि एनडीए 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन हम लोग पास है